जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि ये 10 मिनट की क्लास में एक छोटी सी क्लास होती है, लेकिन मैं वो जीके जीएस के वो टॉपिक आपको मैं कवर करा रहा हूं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम नई भर्ती का देने जा रहे हो, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का, बिहार शिक्षक भर्ती का, एसएससी जीडी रेलवे का कोई एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो ये 10 मिनट में बेहतरीन कंटेंट के साथ अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये 10 मिनट का एपिसोड आपके लिए जीवन भर आपके लिए जीएस को मजबूत कर देगा। आइए बात करते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, यह भी बताना कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी आपको। बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 का ये बैच लगा हुआ है, गंगा जल बैच 3.0। इसमें बेटा आपको 899 नहीं देना पड़ेगा, 899 नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए कूपन कोड नोट कर लो, राम 60 कूपन कोड डालना है। क्या? राम 60 कूपन कोड डालना है और जाकर इस बैच को आप ले लीजिएगा। अगला ए बिहार एसएससी 10+2 का बैच, नालंदा बैच 2.0। नालंदा बैच 2.0 बेटा आपको 899 नहीं देने पड़ेंगे। इसके लिए कूपन कोड याद कर लेना, राम 60। राम 60 कूपन कोड लगा के इसको ले सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लेना। जाइए इस बैच से, आप इस बैच को आप परचेज कर लीजिएगा। रही बात ये क्लास जो हो रही है, इसका क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पर हम दे देंगे भाई। आओ, लिखा एक प्यारा सा मोटिवेशन कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। आइए साथी, आपके सामने आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है कि हर पेपर में जैन धर्म से क्वेश्चन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख तत्वों से है। भैया सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म से ही पूछा गया कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए? तो कुल आप सभी को पता है 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए? आप कहोगे सर जी 24। क्रम पहले कौन थे? आप कहोगे गुरुदेव पहले वाले इनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह का क्या नाम था? तो बेटा आप कहोगे सांड। बच्चे और सीधे आपको याद कर लेना है, ऐसा नहीं है पहला 23वां 24वां यही पूछे जाते हैं। 24 के 24 ना तो आप याद कर सकते हो ना मैं आपको याद करा सकता हूं, जो पूछा जाता है वही बता रहा हूं। 23वें कौन थे? तो आप कहोगे 23वें पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था बेटा। और 24वें महावीर स्वामी, इनको सिंह या शेर का बेटा याद कर लेना प्रतीक माना गया है। बच्चे आप याद रखना। अब आओ भैया, जैन धर्म में हिंसा ना करना, ये 4 चीजें सिखाई गई। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ये चारों चीजें किस धर्म से जुड़ी हैं? तो आप कहोगे जैन धर्म से। अब आइए यहीं पर मैं बात कर लूं कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिख लेना, ये बात आपको अंडरलाइन कर लेना। जैन धर्म के रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? आप कहोगे वो कोई और नहीं, महावीर स्वामी है। किस नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें हैं। संसारिक जीवन महावीर स्वामी का जन्म, जन्म से पेपर में आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? तो आप कहोगे कुंडग्राम वैशाली में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अगला अगर पूछा जाए इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था साथी सिद्धार्थ। क्या नाम था? इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो आप कहोगे पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। अगर इनकी माता की मैं बात कर लूं, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था भाई? त्रिशला। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, जिसका उपनाम भी याद कर लेना, अनुज्ञा कहो या इन्हीं को प्रियदर्शनी कहते हैं। अनुज्ञा कहो या इन्हीं को प्रियदर्शनी कहते हैं बच्चे। और इनके भाई कौन थे? तो नंदीवर्धन इनके क्या थे? बड़े भाई। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो अपने
बड़े भाई से ही बेटा आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। इनके जो दामाद बनते हैं, इन्हीं के दामाद का नाम था जमाली। जमाली से एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है कि भैया जो इनके दामाद बनते हैं ये महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी थे। कौन? पहले शिष्य भी थे। आप बता सकते हो इनके पहले शिष्य कौन थे? तो आप कह देना इनके पहले शिष्य अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के, उनका नाम था जमाली। अगर यहीं पर पूछा जाए पहली शिष्या कौन थी, तो बच्चे आप बताओ पहली शिष्या का नाम क्या था? तो आप कहोगे चंदना। क्या नाम था? पहली शिष्या का नाम था चंदना। मजा आ जाएगा ये 10 मिनट में, वो जीएस का टॉपिक मजबूत हो जाएगा बच्चे। अगला है महावीर स्वामी के पिता कुंडग्राम के किस वंश के राजा थे? आप कहोगे बच्चे इन्हीं को जात्रिक कहो या ज्ञात्रिक वंश के राजा आप कह सकते हो। अलग अलग किताबें अलग अलग बच्चे नाम बताती हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम चाइल्डहुड नेम पूछा जाता है, तो आप कहोगे जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऐसे इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। बेटा क्या किया? सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। क्लियर है? आओ अगला 12 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है? तो आप कह देना ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे बच्चे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे एग्जामिनर पूछेगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति को इन्होंने क्या कहा? ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा गया है। क्या? कैवल्य कहा गया है, ये भी याद रखना। इसी समय में महावीर स्वामी अहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और जिन मतलब विजेता कहलाए। याद रखना इसी समय महावीर स्वामी अहर्त मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाए। आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट आते हैं, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बहुत बार पूछा गया कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? आप कहोगे प्राकृत भाषा। तभी बोलते हैं कि जैनों ने कौन सी भाषा को अपनाया है? प्राकृत, जबकि बौद्धों की भाषा पाली रह गई। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया है। याद रखना पहला उपदेश राजगीर में, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर का पहले भिक्षु का क्या नाम था? देखो पहले भिक्षु कहो या पहले शिष्य का क्या नाम था? तो मैंने अभी पढ़ाया पहले भिक्षु कहो या पहले शिष्य कहो, ये जमाली थे जो आगे चल के दामाद बन जाते हैं बच्चे इनके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन समितियां हुई हैं बच्चे। 2 जैन समितियां हुई हैं बच्चे। प्रथम जो हुई वो पाटिलपुत्र में हुई। पहली बेटा कहां पर हुई? तो पहली वाली याद कर लेना 300 ईसा पूर्व कहां पर होती है? पाटिलपुत्र में यानी पटना में। और इसके जो बच्चे अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र होते हैं। दूसरी वाली जो हुई है वो 512 ईस्वी में हुई है बल्लभी गुजरात में। और क्षमा श्रवण क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। आओ अगला जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा की बात कर लेते हैं। उदयन वृद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोसवर्ष, चंदेल शासक भी इसमें जुड़े हुए होते हैं बेटा। अब पेपर में आता है और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर बच्चे। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल भी इसी से जुड़े हुए हैं बच्चे। आइए अब लिखा हुआ है प्रमुख जैन मंदिर। कहां कहां बेटा जैन मंदिर बने हुए हैं? तो मौर्य काल में मथुरा में बेटा एक जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। ये भी जैन से एकमात्र ऐसी मूर्ति बेटा जहां पर घी से स्नान होता है, घी से स्नान करवाया जाता है बच्चे। अगला प्रमुख जैन
मंदिर में मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जो मंदिर बनवाया है ये भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये भी जैन मंदिर के नाम से जाना गया। अगला, अब देखो ये जैन धर्म का टॉपिक आपने देख लिया, अब इसी टॉपिक से आपके पेपर में किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं बात करता हूं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। किस नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि पहले तीर्थंकर का नाम क्या था। तो पहले तीर्थंकर का नाम था बेटा ऋषभदेव और 23वें का नाम था पार्श्वनाथ। क्या? पार्श्वनाथ। अगला, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। क्या? कैवल्य। अगला है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो अभी आपने देखा दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, और माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान में है बच्चे, राजस्थान में है बेटा। और दिलवाड़ा जैन मंदिर में बेटा याद रखना कि यहां पर जो बच्चे जैन बच्चे धर्म है के दिगंबर जी हैं, इनकी आंखें बेटा हीरे की बनी हुई है। आओ अगला, श्रवण बेलगोला स्थित है, तो आप कहोगे कर्नाटक में है बच्चे, कर्नाटक में। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो अभी आपने देखा यशोदा, इसका यशोदा तो इनकी पत्नी थी, माता का नाम बेटा याद रखना त्रिशला याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई आओ, लिखा है ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व इनका बचपन का नाम पूछा गया, इनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? नरेंद्र बेटा बोलते हैं किनको? स्वामी विवेकानंद जी को। क्लियर है? आओ, लिखा है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो भैया माता का नाम बच्चे याद कर लेना, अभी आपने पढ़ा त्रिशला। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि भैया पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी के, बताना अब एक क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आप लोग बताना भाई, पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर दोस्त बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये भी बताना कि ये 10 मिनट की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है या नहीं, बताओ। इसी तरीके आपका जीएस आपको हलवा कर देंगे, कम समय में बेहतर तैयारी और एक ऐसे कंटेंट के साथ जो आपके काम आने वाला है पेपर के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आगामी आने वाली भर्ती के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।